हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कंप्यूटर का। हमारी ये दूसरी क्लास है। अगर किसी भाई ने नहीं देखी हो तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी दूसरी क्लास है। प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसी में भी कंप्यूटर वाली भी क्लास भी एडेड है, तो आप उनको देख लीजिए। पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास ये हम लेने चल रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इंटरनेट हो गया और एक ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, का इतिहास और परिचय का अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक, अगर हम ये देखें कि ब्राउज़र जो होता है वो क्या होता है। ब्राउज़र, ठीक है, तो ब्राउज़र क्या होता है। ब्राउज़र एक टाइप का क्लाइंट होता है, क्लाइंट। ठीक, जो अगर ये देखा जाए कि पहला जो वेब ब्राउज़र था वो उसको www बोला गया। आप इसको मत समझिएगा कि ये वर्ल्ड वाइड वेब स्पेस नहीं है इसमें, वो उसमें वर्ल्ड वाइड वेब में स्पेस होता है। ठीक है, तो पहला ब्राउज़र जो था वो क्या था, कौन था, www। वर्ल्ड वाइड वेब इसको भी बोलते हैं, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है। 1990 में इसका खोज की गई थी। ठीक है, किसने बनाया था, टिम बर्नली ने बनाया था। टिम बर्नर्स ली ने बनाया था इसको। ठीक है, और आपको पता है कि ओपन सोर्स अगर ब्राउज़र पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो मोजिला हो गया, क्रोमियम हो गया, वाटरफॉक्स हो गया, बेसिलस्क हो गया, ठीक है, ब्रेव हो गया, ब्रेव ब्राउज़र, डोबल हो गया। तो ये सारे ब्राउज़र हैं। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर पे। प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकते हैं, किससे, HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसको जोड़ देते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल होती हैं, ठीक है, जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट वो होता है जिसमें आपकी सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल होती हैं, आपके जानबूझ में या अनजाने में वो सारी गतिविधियां रिकॉर्ड की जाती हैं, कहीं ना कहीं स्टोर्ड होती हैं। ठीक है, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग वह तकनीक है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल है। ठीक है, डेटा माइनिंग में क्या करते हैं, बहुत, मान लो कि इतना बड़ा हमारा डेटा है, उसमें बहुत सारे डेटा है, 1-2 लाख डेटा, उसमें से ऐसे डेटा चाहिए कि जो है 1900 में जन्मे हों। ठीक है, या ऐसा होता है, बहुत सारे डेटा है, उसमें से आपको ये निकालना है कि ऐसे व्यक्ति को हमें डेटा चाहिए, ऐसे व्यक्ति का डेटा चाहिए जिनका बर्थडे 2000 के बाद आता हो। तो ये होती है डेटा माइनिंग। ठीक है, आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट। IRC, इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट क्या होता है, जो हम ऑनलाइन बात करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे हो गया, ये वो एक बंदा उधर बैठा है, एक बंदा इधर बैठा है, तो ऑनलाइन जो नेट के माध्यम से दोनों एक दूसरे से बात करते हैं उसको इंटरनेट रिले चैट बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। शब्द सबनेट होता है। सबनेट नेटवर्क को संक्षिप्त करता है, जो आंतरिक उपभोग के बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में विभाजित करने से उत्पन्न होता है। जैसे एक बड़ा नेट है, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया गया, तो उसको सबनेट बोल देते हैं कि ये सबनेट है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। कंप्यूटर की प्रणाली में जो डेटा डेटा स्थानांतरण होता है उसको कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए जिस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है उसे डिजिटल साइबर लाइन कहते हैं। ठीक है, मतलब वही जो मॉडेम, वो पहले वो नहीं आता था, पहले फ़ोन आता था, फिर उसके बाद नेट चलते थे, तो उसी से जो कनेक्शन होता था, पीसीओ होता था पहले, आप लोगों को अगर पता हो, पीसीओ चलते थे। आज भी कहीं कहीं मिलते हैं जो बहुत पिछड़े इलाके होंगे, तो लेकिन आज के पास मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल हो गया है। ठीक है, पीसीओज होते थे, वो लैंडलाइन से कनेक्टेड होते थे, वही इसी की बात करता है। एक
कुकीज़ क्या होती है? कुकीज़ हमारे ब्राउज़र में होता है। कुकीज़ वह होता है कि जैसे हमने ब्राउज़र पे जो भी चीज़ें हम करेंगे, मान लो कोई भी चीज़ हमने सर्च किया या कोई वीडियो देखा, वो सारा हमारे कुकीज़ में सेव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुकीज़ में जा करके ये देखा जा सकता है कि आपने पिछले जब से आपने मोबाइल लिया या अपने लैपटॉप लिया तो उसमें कितना चीज़ें सर्च मारी हैं। कुकीज़ ही एक ऐसा होता है कि जो हमारी गतिविधियों को देखता है, रिकॉर्ड करके रखता है वो। उपयोगकर्ता की, देखो कुकीज़ के बारे में बता रहा है, उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। ठीक है, उपयोगकर्ता जो देखता है, जो भी चीज़ें सर्च करता है वो उसको पास मिल जाती है वहाँ पे कुकीज़ में। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ ध्वनि, रेडियो, डेटा के साथ संचरित होते हैं। ठीक है, जहाँ ध्वनि, वीडियो, डेटा साथ साथ संचरित होते हैं। मतलब ध्वनि भी जाता है, वीडियो भी जाता है, उसे ISDN बोलते हैं। जैसे टीवी में हम देखते हैं या जब यूट्यूब पे देखते हैं तो गाना भी चल रहा होता है और ध्वनि भी आती है और वीडियो भी आता है। ठीक है, जैसे आ जाते हैं ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, ई सेवाएँ हैं, ई सर्विसेज होती हैं ये। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है। प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बैंडविड्थ यहाँ दिया हुआ है। बैंडविड्थ किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप है। बैंडविड्थ वह चीज़ है जब नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाला जो डेटा की मात्रा को मापता है। ठीक है, बैंडविड्थ कहते हैं किस हिसाब से ये ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा, उसी को कहते हैं। ठीक, आ जाइए देखते हैं। यहाँ आते हैं, कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। पिंग कमांड जो है, जहां तक हम जिस कंप्यूटर तक पहुंचना चाह रहे हैं वहां तक निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब ये आ गया। इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स ने किया था 1989 में। ठीक है, इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, ISP करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इंटरनेट तक पहुंच प्रोवाइड करता है आपको। क्लाइंट या ब्राउज़र एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, उसे क्लाइंट बोलते हैं या ब्राउज़र भी बोलेंगे। ठीक है, आ जाइए अब देखते हैं नेक्स्ट। सर्वर एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट्स कहा जाता है। मतलब ये कह रहा है कि फंक्शनलिटी कौन प्रोवाइड करता है, वो सर्वर ही करता है। जैसे हम लोग क्लाइंट हो गए तो हम सर्वर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें जो है गूगल वाला पेज दे दो, तो सर्वर क्या करता है, हमें गूगल का पेज दे देता है। किसी को कहता है, कोई कहता है कि फेसबुक का पेज चाहिए, उसको फेसबुक का पेज दे देता है। तो ये क्या करता है कि फंक्शनलिटी का काम करता है, इस वजह से इसको सर्वर बोलते हैं। ठीक है, आ जाइए इधर। वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है जो एकल चित्रात्मक अंतरफलक में प्रदर्शित एक नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है, उसे मैशअप कहते हैं। जैसे मान लो कि आप गूगल पे कोई घर ढूंढ रहे हैं और आपको एक घर मिल भी गया, तो आपने कहा कि यार घर तो हमने ढूंढ लिया, अब हमें जो है ये भी चाहिए कि ये मैप कहाँ, इसका मैप चाहिए कि किस लोकेशन पे है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, अभी लखनऊ में मान लो कि मुझे मिला कि भाई ये गोमती नगर में एक घर है और ये देखना है कि गोमती नगर के किस साइड में एक घर है, वो मुझे गूगल मैप दिखा दे। तो उसी को कह रहा है कि उसे मैसअप कहते हैं। ठीक है, मैसअप मतलब जिसमें आपको कोई लोकेशन आपने देखी, उसी दौरान आपने मैप में वहाँ पे जा कर के देख लिया, तो उसे मैसअप कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग से संबंधित है। ये सर्च इंजन से संबंधित है, मतलब जो सर्च इंजन होते हैं उसमें क्रॉलिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है और रैंकिंग होती है। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ नेक्स्ट। स्टार टोपोलॉजी
में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हब कहते हैं। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में हब का उपयोग करते हैं। एडीएसएल स्पेस कह रहा है, एडीएसएल स्पेस डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल में अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। क्या? उच्चतर डेटा। इसमें ये सीधी सी बात कह रहा है कि एडीएसएल, नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा प्रकाश पर निर्भर होता है, जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधा प्रदान करता है। ये क्या करता है कि आपको पता होगा कि अति उच्च डेटा आपको प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, कौन? प्रकाश चूंकि बहुत तेज उसकी स्पीड होती है, आपको भी पता होगा ना, तो इस वजह से वो ये डेटा को लॉस होने से बचाता है ऑप्टिकल फाइबर, और इसमें प्रकाश की गति से उसको डेटा को भेजता है, बड़ी जल्दी भेजता है। ठीक है, आ जाते हैं इधर, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। इसमें क्या है कि क्लाउड आधारीय संरचना में अनेक उपयोगकर्ता वाले एकल संगठन द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है। यह है निजी क्लाउड, इसको प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड कुल मिलाकर के ये होता है कि जैसे प्राइवेट क्लाउड में सर्वर जो होता है, स्टोरेज एंड नेटवर्क रिसोर्स केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के उपयोग के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा सिक्योरिटी कंट्रोल और प्राइवेसी मिलती है प्राइवेट नेटवर्क में। इस वजह से जो है इसको ये करना जरूरी हो जाता है। आ जाइए हम लोग, क्रोम क्या होता है, सफारी क्या होता है, ओपेरा के बीच समानता ये सभी हैं। ये सभी बड़े ब्राउज़र हैं, आपको पता ही है, क्रोम भी है, सफारी भी है, ओपेरा भी है, के बीच ये मतलब क्या है। ओपेरा कब जो है आया था, ये 1995 में आया था। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि पहला टेक्स्ट बेस जो ब्राउज़र था उसका नाम क्या है, लिनक्स। ठीक है, अगर ये पूछे कि इंडिया का पहला ब्राउज़र का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? इंडिया का पहले ब्राउज़र का नाम, उसका पहला ब्राउज़र इंडिया का जो है वो इपिक नाम है। इपिक 2013 में हमने इसको डेवलप किया था। ठीक है, और टोर एक ऐसा एनोनिमस ब्राउज़र है जिसको हैकर यूज करते हैं। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी। कुल मिलाकर के स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहा है ये, जिसमें हब का प्रयोग करते हैं। देखो इसमें हब की बात कर रहा है ना, तो ये होता है स्टार। ठीक है, तो इस टोपोलॉजी की बात कर रहा है, स्टार टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी में सभी संजाल संधियां नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच या हब या कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के लिए एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। उसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। मॉडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स क्या होते हैं? सिंक्रोनस मॉडेम। ठीक है, अगर ये पूछे कि मॉडेम जो होता है, मॉडेम, ये पहले तो मॉडेम जो होता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में चेंज करता है और डिजिटल को एनालॉग में चेंज करता है। अब इसमें कह रहा है कि क्लॉक रिकवरी सर्किट जो होती है, क्लॉक रिकवरी सर्किट मॉडेम में रिसीव सिग्नल से टाइमिंग निकालने वाला सर्किट होता है, जिसमें डेटा बिट को सही समय पर डिटेक्ट किया जा सके। इस वजह से इसको क्लॉक रिकवरी सर्किट बोलते हैं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है क्या? ईथरनेट। ठीक है, जीमेल कह रहा है कि जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? वो 15 GB होता है। यूआरएल का संक्षिप्त नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये तो आसान क्वेश्चन है, इनको आप जल्दी एक बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें
वहाँ अगर मान लो कि रिपीट किया तो आपको रिकॉल हो जाएंगी, बस यही है। ठीक है, आ जाते हैं पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है और उपयोगकर्ता को शेयर्ड पब्लिक नेटवर्क भेजने या प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि जैसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट पर एक सिक्योर और प्राइवेट कनेक्शन बनाता है, ठीक है, ताकि आप सुरक्षित तरीके से डेटा सेंड कर सके और रिसीव कर सके। इसमें इसमें जो है आपको डाटा इनक्रिप्ट टनल बनाया जाता है के थ्रू डेटा भेजा जाता है, जिससे कोई भी आउटसाइडर आपके डेटा को चुरा ना सके। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में। आज ये देखते हैं नेक्स्ट। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, आपको पता ही होगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ता को देश की बाहरी वेबसाइट तक पहुंचने और नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है। ब्राउज़र, ठीक है, हाँ जाहिर सी बात है, आपको खोजने में सक्षम बनाता है। मॉडेम की गति किस में नापी जाती है? बिट पर सेकेंड, बीपीएस। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। कॉलेज या कैंपस नेटवर्क का उदाहरण है लैन का। ठीक है। मोबाइल डिवाइस से कंपैटिबल टीवी या मॉनिटर पर सिमलेस स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है मीराकास्ट। ठीक है। मॉडेम उपकरण अपने कंप्यूटर पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है। क्या? मॉडेम। ठीक है, वो तो है, जाहिर सी बात है, इसी से इंटरनेट कनेक्ट होता है तो वो तो देवे करेगा। टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है इसमें। आ जाता है अपने पीसी से आईएसपी तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करने देता है वाईफाई। ठीक है, पीसी से आईएसपी तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करने देता है वाईफाई। ठीक है। एक भौतिक चीज है जो ईथरनेट या तार पर दिखाई देती है, पैकेट्स। ठीक है, पैकेट्स जो होते हैं वो भौतिकी रूप से दिखाई देते हैं, टंगे होते हैं। DNS स्टैंड फॉर क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। अब अगर ये पूछा जाए कि डोमेन नेम सिस्टम है क्या, तो डोमेन आपको पता ही होगा कि जैसे .org, .com, ये सब डोमेन नेम सिस्टम है। ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि HTTP, फिर यहाँ पे 2 कॉलन के बाद फिर www.google.com। ठीक है, इसमें क्या हो गया? तो इसमें ये जो काम होता है, ये इसको TLD बोलते हैं, किसको? कॉम को, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है। और इसको डोमेन बोलते हैं, गूगल को, इसको डोमेन बोला जाता है। www को सब डोमेन बोला जाता है, सब डोमेन बोलते हैं। और इसको HTTP को प्रोटोकॉल बोलते हैं। इतना ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है। आ जाते हैं कंप्यूटर के माध्यम से 2 उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है, चैट। जैसे रिले चैट होता है, चैट। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब को सर्वप्रथम प्रचलित किया गया 1991 में। ठीक है। अगर आ जाते हैं, इधर पूछ रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का कार्य क्या है? आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करना सबनेट मास्क का कार्य है। ठीक है, सबनेट मास्क का कार्य क्या है? आईपी एड्रेस और नेटवर्क और होस्ट में विभाजित करना। ठीक। अब आ जाते हैं HTTP 400 शब्द का क्या दर्शाता है? तो एक एरर होती है, आ जाइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि 400 में इशू होगा तो एक क्लाइंट एरर होगी। अगर 500 से शुरू होगा या 5 से शुरू होगा तो आपको पता होगा कि ये सर्वर एरर होगी।
अगर इसमें देखा जाए कि 400 आ गया 400, तो अब ये बैड रिक्वेस्ट की बात करेगा, ठीक है। और अगर इधर ये देखो कि 401 अगर आ गया तो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गई है, ठीक है। और 403 की बात करेगा एरर की, तो फॉरबिडन नॉट फाउंड, ठीक है। 404 में अगर आ गया तो नॉट फाउंड और ब्रोकन लिंक की बात करेगा। आ जाते हैं इधर 500 में, 500 सर्वर एरर होती है, ठीक है। 500 आ गया तो इंटरनल सर्वर एरर आएगा ये 500। 501 में कितना आएगा, बैड गेटवे का प्रयोग किया जा रहा है। 502 में बैड गेटवे का प्रयोग किया जा रहा है। 501 में नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। 503 में सर्विस अनअवेलेबल है ये, और 504 में गेटवे टाइम आउट हो चुका है। तो ये एरर होती हैं, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण है। कई उपकरण को एक सार्वजनिक आईपी एड्रेस साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक आईपी एड्रेस को संरक्षित करना, ठीक है। IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या होता है, वो बता रहे हैं। कई उपकरणों को एक साथ एक सार्वजनिक आईपी एड्रेस साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक आईपी एड्रेस को संरक्षित करना है, ठीक है। आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट वाले पे। फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया जाने वाला एल्गोरिदम उपयोगकर्ता के समाचार फीड में पोस्ट की रैंक के लिए बंधुत्व, वजन, समय के क्षय को कारक बनाता है। एज रैंक क्या होती है? एज रैंक वो होती है जो एक एल्गोरिदम होता है, ठीक है। रैंक को स्कोर के हिसाब से रखता है। न्यूज़ फीड दिखाई देता है, मतलब अगर आपका बहुत ज़्यादा रैंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्कोर होगा तो आपकी रैंक अच्छी होगी, तो वो न्यूज़ फीड बन जाएगा। वो हर पेज पे आपको दिखाई देगा, सबके पेज पे जो भी फेसबुक से कनेक्टेड है, ठीक है। ये होता है एज रैंक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। मिसाइल मॉडल में विभिन्न नेटवर्कों के बीच रूट करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होता है। नेटवर्क की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है नेटवर्क लेयर की बात कर रहे होंगे, ठीक है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर को आमतौर पर कहा जाता है होस्ट, ठीक है। दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए ऐप का उपयोग किया जाता है। मैप्स, दिशा मतलब आपको पता ही है कि डायरेक्शन जानकारी करने के लिए आपने जीपीएस वगैरह खूब लगाया होगा तो पता ही होगा, ठीक है। मैप्स का प्रयोग करते हैं। जिस कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। प्रारूपित ईमेल भेजने का प्रारूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज होती है, ठीक है। ईमेल भेजता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पाथ MTU, ठीक है। पाथ MTU क्या होता है? सबसे छोटा पैकेट जिस पाथ से जाता है उसे पाथ MTU कहते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, गंतव्य के पथ के साथ सबसे छोटा अधिकतम पैकेट आकार, ठीक है। आ जाते हैं होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भाग को सामूहिक रूप से कहा जाता है डोमेन कहते हैं। एक तो टॉप TLD होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, और एक होता है डोमेन, जैसे google.com, गूगल और .com, ये दोनों एक TDL हो, एक TLD हो गया और एक डोमेन हो गया, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। सर्च इंजन की मूल क्षमता क्या है? खोज शब्दों के अनुरूप दस्तावेज ढूंढना, ठीक। 3G 4G 5G मोबाइल श्रृंखला में जी का क्या मतलब होता है? जनरेशन होता है। तो आपको इसकी PDF चाहिए तो आइए हम आपको लिंक बताते हैं टेलीग्राम का। उसका लिंक ये है कि विपिन VIPIN विपिन PAND विपिन पांडे 3043, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप इससे जुड़ जाइए। सारे स्मॉल में है ये विपिन पांडे
3043। आप इससे लिंक में जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, आपको सारी PDF हूबहू मिल जाएगी वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे हम कल हार्डवेयर पढ़ेंगे, कल देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। तो ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इसको और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।